YouTube चैनल क्रिएटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यानंद मिश्र और आपको सुनाता हूं हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग। आइए आज जानते हैं केसर और केसरी, कोष्ठक और कोष्ठ, खिलना और खुलना, गीत और संगीत। इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे जो कैसे होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द केसर और केसरी। जिस तरह बैंगन से बैंगनी रंग और गुलाब से गुलाबी रंग बनता है, उस तरह केसर से केसरी रंग नहीं बनता है तो केसरिया रंग। कोशों में केसर के खींचतान वाले अर्थ मौलसेरी या वकुल, पुन्नाग यानी सुल्तान चंपा और नाग केसर मिलते हैं। इन सब में समानता यह है कि एक तो ये पेड़ सदाबहार हैं, दूसरे इनके फूल सुगंधित होते हैं। मौलसेरी की लकड़ी अंदर से लाल और चिकनी होती है। पुन्नाग की लकड़ी रेल की पटरी आदि बनाने के काम में आती है। नाग केसर सफ़ेद फूलों और बहुत गहरी लकड़ी वाला पेड़ होता है। केसर का एक अर्थ कुमकुम भी लिखा मिलता है, पर कुमकुम का अर्थ रौली भी है। केसर का अर्थ हींग भी दिया गया है, लेकिन हद तब हो जाती है जिस किसी चीज़ में तीव्र गंध होती है वही केसर हो गई। नकली केसर से बचिए। असली केसर उपर्युक्त सबसे भिन्न है। उसका सही मतलब अरबी में ज़ाफ़रान और अंग्रेजी में सफ़रन है। वह ठंडे प्रदेशों में होने वाले एक छोटे से पौधे के फूलों के बीच में स्थित अस्थायी सुगंध से युक्त बालों जैसी रेशों के रूप में होती है। ये रेशे पीलापन लिए हुए लाल रंग के होते हैं। अब केसरी का रंग रूप देखिए। यूँ तो वह नींबू और गलगल भी है, पर अधिक प्रचलन में वह श्रेष्ठ और वर्ग प्रमुख है, जैसे नर केसरी और पंजाब केसरी। शब्द आपने अवश्य ही सुनी होंगे। उधर राम भक्त हनुमान के पिता का नाम भी केसरी था, अर्थात हनुमान जी हुए केसरी लाल। केसरी के और ज्यादा जाने पहचाने अर्थ सिंह और घोड़ा है। यहाँ केसरी और केसर एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, क्योंकि केसर का अर्थ सिंह और घोड़े की गर्दन के बाल यानी अयाल भी होता है। अब देखते हैं शब्द कोष्ठक और कोष्ठ। संस्कृत में कोष्ठक का अर्थ अन्न भंडार और चहारदीवारी है, पर हिंदी में वह एक तो लकीरों से बने हुए चौकोर खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे ब्रैकेट के लिए। कोष्ठक से कोठा बना, जो सामान्यतया पुराने ढंग के बड़े कमरे के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन विशेषीकृत होकर वैश्यालय के अर्थ में भी रूढ़ हो गया है। स्त्रीलिंग कोष्ठिका से दो दिशाओं में विकसित शब्द कुठिया और कोठरी है, जो क्रमशः अनाज रखने का मिट्टी का गहरा बर्तन और पुराने ढंग का छोटा कमरा के वाचक हैं। कोष्ठ आभ्यंतर कक्ष या घर का भीतरी भाग है। वहाँ अन्न रखने के कारण कोष्ठ अन्न का कोठा हुआ। इस कोष्ठ से बने कूठ में ला जोड़ कर कुठला बनाया गया, जो अनाज रखने का ऊंचा बड़ा पात्र हुआ। कोष्ठ घर का ही नहीं, शरीर का भी भीतरी भाग है, जैसे अमाशय, पित्ताशय, पेट, फेफड़ा, बड़ियाँ, मलाशय, मूत्राशय और हृदय के जैसा कोई अंग। यही कारण है कि कोष्ठबद्धता का अर्थ मलावरोध कब्ज हुआ। हिंदी में संस्कृत के कोष्ठम यानी किसी फल का करा छिलका या चहारदीवारी का व्यवहार होता हुआ नहीं देखा सुना जाता है, पर कमरे के लिए प्रकोष्ठ खूब चलन में है। कोष्ठ के बाद अब कोष्ठी पर नजर डाल लेते हैं, जो यथारूप में तो जनपत्री है, पर कोठी रूप में विकसित होकर कुठियावाची ही है। कोष्ठागार अन्न और धन रखने का आगार है या भंडार है या कोषागार है। इसी प्रकार कोष्ठागारिक कोठार का अधिकारी या भंडारी है। अंत में आइए कोष्ठपाल पर, जो मूल रूप में कोषाध्यक्ष और भंडारी भी है और चौकीदार और पहरेदार भी है। कोटपाल इससे भिन्न है। वह कोट या दुर्ग का रक्षक होते होते चौकीदार बना और कुछ लोगों के लिए अब कोटवार हो गया है। कोतवाल साहब बीच में लटके हुए हैं, क्योंकि कोई व्युत्पत्तिकार इन्हें कोष्ठपाल से जोड़ता है और कोई कोटपाल से। अविद्या से इन दोनों शब्दों में क्रिया की गति बंद से आरंभ होकर उन्मुक्तता की ओर बढ़ती है। खुलना में उन्मुक्तता की मात्रा कम अधिक होती है, जबकि खिलना में वह प्रायः पूर्ण हो जाती है। कली खुलते खुलते खिल जाती है, यानी फूल बन जाते हैं,
दूसरी ओर ठीक से खिला हुआ फूल और अधिक नहीं खुलता। धान भाड़ में भूनकर खिल जाते हैं, अर्थात खिले बन जाते हैं। भुने हुए चनों में सामान्यतया केवल खिले खिले चने खाए जाते हैं। भारी हथियार की चोट से आदमी का खोपरा खिल जाता है, यानी फट जाता है। आपके ऊपर यह कपड़ा, यह रंग, यह जेवर बहुत खिलता है। उनका आना सुनकर आपकी बाँछें खिल जाती हैं। आपको देखकर आपकी प्रेम का खिल जाती है। वह खिलखिलाने लगती है। लोग उससे खिल्लो कहने लगते हैं। खिल्ली भी इन्हीं शब्दों के आसपास बैठता है। खुलना का अर्थ ढक्कन या रोक का हटना आदि है। उसे भी आइए प्रयोगों के माध्यम से समझते हैं। रास्ता, लाइन, बाजार आदि खुलता है और बंद होता है। पानी बरस चुकने के बाद आसमान खुल जाता है। गांठ खुलती है, सिलाई खुलती है, बिस्तर खुलता है। अपने नाम लॉटरी खुल जाने से भाग्य खुल जाता है। लोगों को खुलकर हंसते देखकर लक्षण में कहा जाता है कि उन्हें खुलकर दस्त हो रहे हैं। खुलकर रोना भी चलता है। अगर आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं तो आपको कभी कभी उसके कारण घाटा उठाना पड़ जाता है। खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से खुलकर है। गीत का मूल अर्थ है गाया हुआ और गायन और गान का अर्थ है गाना। तीनों शब्द गै धातु से बने हैं। आगे चलकर गीत वह छोटी पद्यात्मक रचना हुई जो केवल गाई जाने के लिए बनी हो। आजकल स्थिति एकदम आगे गद्य गीत तक पहुंच गई है। गीतक शब्द के मायने हैं गीत, गाना, भजन, स्रोत और गीत गाने या बनाने वाला। गीति वही है जो गीत है, पर गीति वह है जो गाकर पाठ करे। गीत का छोटा गीत है। गीतायन गाने के उपकरण हैं, जैसे वीणा, मृदंग, बांसुरी इत्यादि। गीता ऐसा पद्य ग्रंथ है जिसमें गुरु शिष्य संवाद के रूप में आध्यात्म तत्व का उपदेश हो और जिसे कथात्मक ढंग से गाने के लिए रचा गया हो। उदाहरण के तौर पर देखें शिव गीता, राम गीता, श्रीमद् भागवत गीता। इनमें से तीसरा ग्रंथ अति प्रसिद्धि के कारण सामान्य प्रयोग में पूरे गीता शब्द पर अधिकार जमाए बैठे हैं। शब्दारंभ में सम जोड़कर गीत से संगीत की, गीतक से संगीतक की और गीतका से संगीतका की अच्छी जुगलबंदी बनती है। संगीत का गीति रूपक है। पाश्चात्य शैली का अधिकांशतः गेय नाटक है, ऑपरा है। संगीतक के अर्थों में यह सब शामिल है। एक प्रकार का संगीत प्रधान और अभिनयात्मक नृत्य, वाद्य मेल, कंसर्ट, गान, नृत्य, वाद्य द्वारा लोगों का मनोरंजन। संगीत अपने मूल अर्थ में साथ मिलकर गाया हुआ था। तदनुसार सहगान या वाद्यों के साथ गाए जाने वाले गीत या वाद्य और नृत्य के साथ गाने की कला को संगीत कहते थे। लेकिन आज की बात यह है कि कंठ संगीत और वाद्य संगीत के आत्मनिर्भरता के दावों के कारण संगीत बिना गीत के भी हो सकता है। यद्यपि यह बात शब्द रचना की दृष्टि से आपत्तिजनक है, क्योंकि जब कोई चीज़ गीत ही नहीं है, अर्थात जब उसे गाया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ बजाया जा रहा है, तो उसे साथ में गाया हुआ अर्थात संगीत कैसे कहा जाएगा। इस दृष्टि से हम बड़े से बड़े एकाकी वाद्यकार को संगीतकार नहीं कह सकेंगे, या फिर केवल वाद्यों की धुन को संगीत मानने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि उनमें से अमुक वाद्य गा रहा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल क्यूरियोटेनमेंट को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।